Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics First. The subject code is BAS103 and here we are in lecture number 11 of unit number 1. So last lecture हम लोगों ने बात की थी कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस की कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस क्या हैं, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, यूनिटरी मैट्रिक्स और किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्यूशन इन पे अवेलेबल हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ भी चुके हैं. नाउ इन दिस लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं The next very important topic, this is called eigen values and eigen vectors. जी हाँ, eigen values क्या हैं, कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, and once we get the eigen value, तो corresponding eigen value के अगेंस्ट किस तरह से eigen vector कंप्यूट किया जाता है, वो सब जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं on eigen values and eigen vectors. So for eigen value calculation सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पे समझनी होती है that is called characteristic equation. जी हाँ, क्या है characteristic equation? है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है तो we can write the matrix A in terms of A minus lambda I, where I क्या होता है? I is the identity matrix and what is lambda? Lambda is a scalar quantity, यानी कोई भी नंबर चाहे वो 2 है, 1 है, -2 है, -1, any scalar number that is called lambda. So if we present the matrix in this form A minus lambda I, then the A minus lambda I mod is equal to 0 is called a characteristic equation. राइट, सो यहाँ पे अल्टीमेटली अगर आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर की बात होती है तो सबसे पहला टास्क होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना, दैट इज मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0. नाउ वंस वी फॉर्म दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैट्रिक्स, और जब हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा द रूट्स, द वैल्यू ऑफ लैम्डा. द वैल्यू ऑफ लैम्डा ऑफ दिस इक्वेशन, और यू कैन से द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज बेसिकली कॉल्ड आइगन वैल्यूज फॉर द मैट्रिक्स ए. राइट, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है जो मैंने यहीं पे लिख रखी है. क्या? इफ लैम्डा 1, लैम्डा 2 डॉट 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 लैम्डा n आर द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स A, यानी आपके पास डिफरेंट वैल्यू है, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या बोलता है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सपोज a टू द पावर m या a क्यूब. राइट, सो a टू द पावर m के अगर मुझे आइगन वैल्यूज निकालनी है तो जो मुझे इंडिविजुअल आइगन वैल्यू मिली है उसी की पावर में m कर दूंगा, m कर दूंगा, m कर दूंगा, तो दैट विल बी द आइगन वैल्यूज ऑफ a टू द पावर m. सिमिलरली अगर मेरा a इनवर्स कैलकुलेशन है तो लैम्डा 1 टू द पावर क्या हो जाएगा? -1, यानी 1 बाय लैम्डा 1, 1 बाय लैम्डा 2 डॉट 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 1 बाय लैम्डा n आर द आइगन वैल्यूज ऑफ a इनवर्स. सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए मैट्रिक्स A की आइगन वैल्यूज तो लैम्डा 1, लैम्डा 2 आ गई, बट Ka की क्या होगी? यानी कि उसमें आपने कोई स्केलर फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस केस में उसका आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी? K इंटू लैम्डा 1, K इंटू लैम्डा 2, K इंटू लैम्डा 3 एज सो ऑन. बिकॉज आपको मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में इस तरह से पुटअप किया जाता है, जो कि मैं आगे अभी आपके सामने सॉल्व एग्जांपल भी लेके आ रहा हूं, कि मैट्रिक्स A की आइगन वैल्यूज तो निकाल ली, बट व्हाट इज द आइगन वैल्यूज ऑफ A स्क्वायर या व्हाट इज द आइगन वैल्यू ऑफ A क्यूब या A इनवर्स. लाइक दिस इज द क्वेश्चन, obtain the eigen values of A cube when A is equal to this. So this is a 2 marks question जो आपके लास्ट पेपर में पूछा गया है कि आइगन वैल्यूज बताइए फॉर द मैट्रिक्स A क्यूब, जहां पे A क्या है? A हमारे पास ये है. अब हमें सबसे पहले आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्म करना है? हमें फॉर्म करना है C, और C क्या होता है? A माइनस लैम्डा I मॉड इज इक्वल टू 0. अब इसमें हमेशा याद रखिएगा ये जो लैम्डा है दिस इज अ कांस्टेंट, बट I जो होगा उसका साइज होगा मैट्रिक्स A के बराबर. यानी जो A मैट्रिक्स है, अगर मैं इसे लिखता हूं 3 2 1 2, दिस इज द गिवन मैट्रिक्स, तो इसमें से मुझे क्या माइनस करना है? मुझे माइनस करना है लैम्डा I. सो I बेसिकली होता है दिस इज द I वैल्यू. राइट, 2 बाई 2 मैंने क्यों लिया? क्योंकि मुझे A मैट्रिक्स जो गिवन है वो 2 बाई 2 है, तो मैं सेम साइज की I मैट्रिक्स यूज करूंगा. और क्योंकि इसमें लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है तो अल्टीमेटली लैम्डा I क्या बनता है? जहां पे आप यहां 1 देख रहे हो वो आपका लैम्डा बन जाता है. दिस बिकम्स अ लैम्डा I. राइट, और अल्टीमेटली जब हम इस इवन मैट्रिक्स में से इस लैम्डा I को माइनस करेंगे तो डिफरेंस कहां पे क्रिएट होगा? डिफरेंस क्रिएट होगा केवल मेन डायगोनल के एलिमेंट्स पे. आप अगर इस मैट्रिक्स को देखेंगे तो दिस इज द मेन डायगोनल. इस मेन डायगोनल में से केवल आपका लैम्डा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी आपकी A माइनस लैम्डा I मॉड क्या बनेगा? A माइनस लैम्डा I मॉड बनेगा 3 माइनस लैम्डा एंड 2 माइनस लैम्डा. राइट, मेन डायगोनल पे मैंने लैम्डा को सब्ट्रैक्ट कर दिया. बाकी जो एलिमेंट है अदर देन मेन डायगोनल वो आपके सेम रहने वाले हैं, 2 सेम रहने वाला है, 1 सेम रहने वाला है, तो दिस बिकम योर A माइनस लैम्डा I वैल्यू. और जिसका मॉड इक्वल टू 0 करना है, यानी इसका मॉड कैसे कैलकुलेट होगा? इसका मॉड कैलकुलेट होगा 3 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा माइनस 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 0. तो यहां से इक्वेशन को आपको सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू मिल जाती है. अब यहां पे से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और चेक करिए कि आपका रिजल्ट आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी लैम्डा की वैल्यू हो गई 1 एंड 4. बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया व्हाट इज द आइगन वैल्यूज ऑफ A क्यूब. तो A क्यूब की आइगन वैल्यूज कैसे कैलकुलेट होंगी? A क्यूब की आइगन वैल्यूज कैलकुलेट होंगी अगर A की लैम्डा है, सो A क्यूब के लिए क्या हो जाएंगी? A क्यूब के लिए हो जाएंगी लैम्डा 1 क्यूब एंड लैम्डा 2 क्यूब, दैट मींस 1 क्यूब एंड 4 क्यूब. दीज आर द आंसर, दैट इज द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स A क्यूब व्हेन A इज
दिस वन, राइट। तो आई होप सिंपल सी कैलकुलेशन है कि हमें आइगन वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करनी है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। अब इसी बेस 10 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो बनता है आइगन वेक्टर के साथ। नाउ व्हाट इज आइगन वेक्टर? सो आइगन वेक्टर की अगर बात करूं तो आइगन वेक्टर क्या है? फॉर ईच रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लैम्डा i मॉड इज इक्वल टू 0, इसकी जो भी रूट निकलेंगे यानी जो भी लैम्डा की वैल्यू आएगी, हर एक लैम्डा की वैल्यू के लिए वी विल फॉर्म दिस टाइप ऑफ इक्वेशन a माइनस लैम्डा i इंटू x इज इक्वल टू 0, वेयर कैपिटल X इज नथिंग बट योर आइगन वेक्टर, राइट। हम इस टाइप की इक्वेशन फॉर्म करते हैं जहां पे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा, तो यहां पे जो x बेसिकली क्रिएट हो रहा है, दिस x इज बेसिकली कॉल्ड एन आइगन वेक्टर और लेटेंट वेक्टर। तो चलिए अब यहां एग्जांपल से समझते हैं आइगन वैल्यूज ऑफ वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स गिवन A इज इक्वल टू दिस वन। तो सबसे पहला टास्क क्या है? सबसे पहला टास्क होता है आइगन वैल्यू कैलकुलेट करना, और आइगन वैल्यूज के लिए क्या बनाना पड़ेगा? आइगन वैल्यूज के लिए बनाना पड़ेगा a माइनस लैम्डा i मॉड इज इक्वल टू 0, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और अभी मैंने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनेगी। जो मेन डायगोनल है, केवल मेन डायगोनल, इस मेन डायगोनल के एलिमेंट्स में से क्या माइनस कर दूं? लैम्डा माइनस कर दूं, बाकी सब एज इट इज रखना है। तो आप देखो a माइनस लैम्डा i तुरंत कैसे बनता है? 8 माइनस लैम्डा, 7 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, ये आपका मेन डायगोनल बन गया, राइट। और इस मेन डायगोनल के अलावा बाकी सारी वैल्यूज -6 2 -4 -6 2 -4 एज इट इज, राइट। तो सिंपली याद रखने का तरीका होता है कि मेन डायगोनल में से आपने वैल्यूज में से लैम्डा को सबट्रैक्ट कर दिया, वी विल गेट a माइनस लैम्डा i मॉड इक्वल टू 0। अब मॉड कैलकुलेट करना है, दैट मींस मॉड डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी आप लोगों को पता है। कैसे? 8 माइनस लैम्डा से शुरू करेंगे, 8 माइनस लैम्डा, रो और कॉलम कैंसिल आउट करेंगे, यहां बचेगा 7 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा, और -4 इंटू -4 ये हो जाएगा +16, तो -16। तो अल्टीमेटली पूरा का पूरा में देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 8 माइनस लैम्डा को बाहर मल्टीप्लाई करी, दिस मल्टीप्लिकेशन गिव्स मी दिस रिजल्ट। देन उसके बाद बीच वाला जो कंपोनेंट होता है वो माइनस साइन के साथ होता है, यानी -6 का हो जाएगा +6। इसके लिए रो और कॉलम को कैंसिल आउट किया तो यहाँ बचेगा -6 इंटू 3 माइनस लैम्डा और माइनस ऑफ -8, तो ये +8 हो जाएगा। सिमिलरली लास्ट कॉलम के लिए रो और कॉलम माइनस करेंगे, -6 इंटू -4 24, और उसके बाद माइनस ट्वाइस इंटू 7 माइनस लैम्डा, वो आपका यहाँ पे आ गया, राइट। आप चाहें तो कोई इसमें पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं सो दैट आपकी मैट्रिक्स में कहीं जीरो क्रिएट हो जाए, सो दैट आपका जो कैलकुलेशन है, ये जो डिटरमिनेंट कैलकुलेशन होती है वो इजी हो जाती है। बट यू कैन आल्सो सॉल्व डायरेक्टली, जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व किया। अब इसको पूरा फुल मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक एक टर्म को एक्सपैंड कर लीजिए, वी विल फाइंड दैट दिस इज द इक्वेशन माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व भी करेंगे, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, यहाँ से आपको लैम्डास की वैल्यू मिल जाएंगी। एक लैम्डा की वैल्यू आ रही है 0 और 2 लैम्डास की वैल्यू आ रही है 3 and 15. So ultimately what are the eigen values of this matrix? एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इससे पहले जो भी मैंने क्वेश्चन किया था वहां पे a का साइज क्या था? 2/2। सो कितनी आइगन वैल्यूज मिली? 2। यहाँ पे a का साइज क्या है? 3/3। तो कितनी आइगन वैल्यूज मिली? 3। तो दिस इज ऑल्सो क्रॉस चेक कि जो भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, द साइज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सपोज n क्रॉस n, तो हाउ मेनी लैम्डास यू विल गेट, हाउ मेनी आइगन वैल्यूज यू विल गेट? यू विल गेट n आइगन वैल्यूज फॉर अ n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। सो यहां पे हमारी आइगन वैल्यूज कैलकुलेट हो गई हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आइगन वैल्यू कैलकुलेट करने तक आपने 2 से 3 नंबर गेन कर लिए। अब क्या करना है? अब मुझे इंडिविजुअल आइगन वैल्यूज के लिए आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो आइगन वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? अभी मैंने आपको बताया था आइगन वेक्टर कैसे कैलकुलेट करना होगा। आइगन वेक्टर के लिए आई फॉर्म द इक्वेशन a माइनस लैम्डा i इंटू x। सो यहां पे अगर मैं पहले आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग बात करूं, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0, सो यहां पे इक्वेशन फॉर्म होगी a माइनस 0 इंटू i x इज इक्वल टू 0, राइट। वेयर x क्या है? x1 x2 x3। अब यहाँ पे x1 x2 x3 क्यों आया है? बिकॉज यहाँ पे आपके पास 3 आइगन वैल्यूज हैं, तो उसी के बेस पे हमने यहाँ पे x1 x2 x3 को लिया है। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, सेम वही चीज आइगन वेक्टर के अंदर भी x1 x2 x3, राइट। सो नाउ वी कैन फॉर्म द इक्वेशन। जैसे कि मुझे इक्वेशन बनानी है a माइनस लैम्डा i, तो अल्टीमेटली मैंने a माइनस लैम्डा, देखिए यहाँ पे लिख रखा है a माइनस, दिस इज नथिंग बट a माइनस लैम्डा i। अब अगर लैम्डा 0 है, इस इक्वेशन में लैम्डा 0 है, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 3, यानी कि मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? 8 7 3। अदर देन दैट बाकी सारी वैल्यूज कांस्टेंट हैं एज इट इज, -6 2 -4 -6 2 -4, एंड दिस इज x1 x2 x3 एंड इक्वल टू 0, राइट। सो यानी कि
कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू के लिए ये मैंने एक आइगन वेक्टर की मैट्रिक्स फॉर्म करी। अब मैं इक्वेशन वाइज मल्टीप्लाई कर सकता हूं। कैसे? ये बन जाएगा 8 ऑफ x1 माइनस 6 ऑफ x2 प्लस ट्वाइस ऑफ x3 इज इक्वल टू 0, द फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली द सेकेंड इक्वेशन माइनस ऑफ 6x1 प्लस ऑफ 7x2 माइनस ऑफ 4x3 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली द थर्ड इक्वेशन सेज ट्वाइस ऑफ x1 माइनस 4 ऑफ x2 प्लस थ्राइस ऑफ x3 इज इक्वल टू 0। सो सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपने करी मैट्रिक्स के साथ x1 x2 x3 की, और आपने मैट्रिक्स को इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। दिस इज द सेकेंड स्टेप। अब ये जो इक्वेशन यहां पे कन्वर्ट हुई है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज होता है। वी विल यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, हम दो रोज को काउंट कर लेते हैं, राइट, इन दो रोज को। और इसमें कैसे लिखते हैं, लाइक x1 के अपॉन में मुझे लिखना है इज इक्वल टू माइनस x2 के अपॉन में लिखेंगे इज इक्वल टू x3 के अपॉन में लिखेंगे। कैसे? अगर मुझे x1 के अपॉन में लिखना है तो x1 को छोड़ दीजिए, x2 वाले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो माइनस 6 इंटू माइनस 4 कितना बनेगा, 24। देन 7 इंटू 2, जैसे हम मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट निकालने के लिए करते हैं ना, वही सेम चीज है। माइनस 6 इंटू माइनस 4 दिस इज 24 माइनस 7 इंटू 2 दैट इज 14। सिमिलरली जब मैं x2 के लिए करूंगा तो x2 के लिए क्या होगा, मैं बीच वाले कॉलम को स्किप कर दूंगा। x2 के लिए देखेंगे x1 का कोफिशिएंट 8 इंटू माइनस 4 यानी ये हो गया माइनस ऑफ 32। सिमिलरली x3 का कोफिशिएंट माइनस 6 इंटू 2 ये हो गया माइनस ऑफ माइनस 12 यानी कि अल्टीमेटली प्लस 12 हो जाएगा। और सिमिलर केस में आप x3 देखेंगे, x3 के कॉलम को छोड़ दीजिए तो 8 इंटू 7 दैट बिकम 56, 8 7 जा 56, माइनस 6 इंटू माइनस 6 बनेगा प्लस 36, तो ये हो जाएगा 56 माइनस ऑफ 36। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। क्या? ये x1 बाय 10 हो गया, ये हमारा माइनस ऑफ x2 बाय ये कितना हो जाएगा, ये माइनस 32 प्लस 12 ये हो गया माइनस 20, यानी मैं इसे लिख सकता हूं x2 बाय 20, और ये इसी तरह से हमारा हो जाएगा x3 बाय 20, राइट। सो बेसिकली अगर आप इन दोनों में देखें, इन तीनों में एक रेशियो जनरेट हो रहा है। क्या कि अगर मैं इसको इक्वल टू k कांस्टेंट लेट कर लेता हूं, पहले तो ये कट गया, कैंसिल आउट हो गया, 10 20 20 को हम लिख सकते हैं 1 2 और 2, और अगर हम इसे k1 कांस्टेंट या k1 कांस्टेंट लेट कर लेते हैं तो उस केस में हमारा x1 क्या हो जाएगा, x1 सेज k1, x2 सेज ट्वाइस ऑफ k1 एंड x3 सेज ट्वाइस ऑफ k2, यानी कि व्हाट आर आवर आइगन वेक्टर्स हो गए x1 इज इक्वल टू k1, x2 इज इक्वल टू 2k1, x3 इज इक्वल टू 3k1। तो बेसिकली कैपिटल X क्या था, कैपिटल X था x1 x2 एंड x3। तो अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखा x1 की जगह k1 2k1 3k1, सो अल्टीमेटली k1 को आपने बाहर लिया और x1 आपका क्या बन गया, 1 2 3। So this is the way how we get the eigenvector for a specific eigenvalue, right? I hope आपको मेथड समझ में आया होगा। फिर से देखते हैं क्यों, क्योंकि अभी हमें और यही सेम काम अदर आइगन वैल्यूज के लिए भी करना है। तो लेट्स स्टार्ट फॉर अनदर आइगन वैल्यू। हमारी क्या आई थी, λ2 इज इक्वल टू 3। तो सेम काम मैंने देखिए यहाँ पे किया, मैंने यहीं पे सेम लिख लिया a माइनस लैम्डा i मॉड इज इक्वल टू 0। तो अब मुझे फॉर्म क्या करना है, a माइनस लैम्डा i इंटू कैपिटल X2 वेक्टर, वे कैपिटल X2 इज x1 x2 x3 अगेन। सो अगर अब की बार मैं यहाँ पे लैम्डा की जगह क्या वैल्यू पुट करूँ, 3, so this 8 minus 3 become 5, this 7 minus 3 become 4 and this 3 minus 3 become 0। so मेरी मैट्रिक्स क्या फॉर्म होगी, 5 4 and 0, और बाकी सारे वैल्यूज एज इट इज है, -6 2 -4 -6 -2 -4। अगेन उसके बाद सेम स्टेप क्या था कि हमने इन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लिया था, यानी इसे इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ये हो जाएगा 5 of x1 minus 6 of x2 plus twice of x3 is equal to 0। in the similar manner you can do the same second row with this, third row with this, so we find these three equations, राइट। अब इन तीन इक्वेशंस में मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे अप्लाई कराया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना है तो क्या किया, x1 अपॉन इज इक्वल टू माइनस x2 अपॉन इज इक्वल टू x3 अपॉन। फर्स्ट टू इक्वेशन हमने काउंट अप करी, तो पहले हमने x1 को छोड़ दिया, तो यहां पे क्या बनेगा, -6 इंटू -4 दिस बिकम 24 माइनस 8, राइट। तो 24 माइनस 8। x2 के केस में देखेंगे, x2 को ड्रॉप कर दीजिए, तो यहां पे बनेगा 5 इंटू -4 दिस बिकम माइनस ऑफ 20 और माइनस -12 यानी कि हो जाएगा +12। और सिमिलरली x3 के केस में देखेंगे तो 5 4 जा 20 माइनस ये हो जाएगा -6 दैट इज +36, तो माइनस ऑफ 36, यानी अल्टीमेटली क्या बच रहा है, x1 बाय 16, 24 माइनस 8। यहाँ पे भी क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा -20 + 12 यानी कि -8, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर x2 बाय 8। और थर्ड क्या बचेगा, थर्ड भी बचेगा हमारा x3 बाय -16, राइट। जिसे हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, 8 से कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ 1 बन जाएगा, यहाँ 2 बन जाएगा, ये -2 हो जाएगा। तो अगर मैं इस इक्वल टू k2 कांस्टेंट लेट कर लेता हूँ तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 की वैल्यू हो जाएगी 2k2, x2 की वैल्यू हो जाएगी k2 और x3 की वैल्यू हो जाएगी -2k2। यानी कि मेरे पास आइगन वेक्टर क्या फॉर्म हुआ, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू। तो व्हाट इज द कैपिटल X2 वैल्यू, x1 दैट इज 2k2, k2 एंड -2k2। तो k2 को अगर कॉमन कर दें तो ये बन जाएगा 2 1 -2। दिस इज माय सेकंड आइगन वेक्टर, और यू कैन से आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 3।
Now in the similar way you have to calculate the third eigenvector against the value lambda is equal to 15, क्योंकि मुझे तीन वैल्यू मिली थी 0, 3 एंड 15, सो तीनों के अगेंस्ट eigenvector कैलकुलेट करना है। 0 और 3 के रिस्पेक्ट में कर चुके हैं, 15 के रिस्पेक्ट में जा रहे हैं। अगेन आई मेक द सेम इक्वेशन, यहाँ पे फिर से मैंने a माइनस लैम्डा आई को ही कंसिडर करना है। आपकी बार लैम्डा की जगह क्या है 15, सो 8 माइनस 15 बिकम माइनस ऑफ 7, 7 माइनस 15 बिकम minus of 8, so this is minus of 7, this is minus of 8, and 3 minus 15 become minus of 12, so this is my matrix A minus lambda I into eigenvector is equal to 0। फिर से इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा minus of 7 x1 minus of 6 x2 plus 2 of x3 is equal to 0। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसमें मैं दो इक्वेशन का यूज करता हूं, ऊपर वाली दो इक्वेशन यूज करी, तो यहाँ पे मैंने x1 अपॉन लिख लिया माइनस x2 अपॉन लिख लिया इज इक्वल टू x3 अपॉन लिख लिया। तो x1 अपॉन में क्या बनेगा, x1 के कोफिशिएंट को हटा दीजिए, x2 से स्टार्ट करते हैं, माइनस 6 इंटू माइनस 4 दैट इज 24, देन माइनस 8 इंटू 2 माइनस 16, लेकिन माइनस 16 करूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा। फिर x2 वाले कोफिशिएंट के लिए देखूंगा माइनस 7 इंटू माइनस 4 अगेन 28, देन माइनस 6 इंटू 2 दैट इज माइनस 12, जिसको हम माइनस करेंगे तो फिर प्लस हो जाएगा। और लास्ट वाले x3 के लिए देखेंगे तो माइनस 7 इंटू माइनस 8 ये हो गया आपका 56, और माइनस प्लस ऑफ 36 यानी कि माइनस ऑफ 36, तो अल्टीमेटली ये हो गया x1 बाय 24 प्लस 16 दिस इज 40 इज इक्वल टू माइनस x2 बाय 40 एंड दिस इज x3 बाय 20। अल्टीमेटली अगर आप क्रॉस कर दें तो ये हो जाएगा 20 से ही डिवाइड कर दीजिए, 20 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये हो जाएगा x1 बाय 2 इज इक्वल टू x2 बाय माइनस 2 इज इक्वल टू x3 बाय 1, और इसको हम लेट कर लेंगे कांस्टेंट k3। सो व्हाट इज द x1 वैल्यू बिकम्स, x1 वैल्यू बिकम ट्वाइस k3, दिस इज माइनस 2 k3, दिस इज k3। कैपिटल X3 की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, putting the value k3 common, तो this is the x3 value और third eigenvector across the value lambda is equal to 15, राइट। सो यहाँ पे एक ही स्टेप को बेसिकली मैं बार बार परफॉर्म कर रहा हूं। सो अगर आप एक ही बार से अपने आप से सॉल्व करते हैं तो आप बहुत इजी लगेगा कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर कैसे कैलकुलेट करनी है। अब अगर इस क्वेश्चन में बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास तीनों के तीनों डिफरेंट आइगन वैल्यूज थे, राइट। डिफरेंट आइगन वैल्यूज के केस में आइगन वेक्टर हमने कैलकुलेट कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ एक और प्रॉब्लम लेके आऊंगा जहां पे मैं जब सिमिलर आइगन वैल्यूज आपके पास आती हैं उस केस में आइगन वेक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो डिस्कस करूंगा। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बट उसको समझने से पहले इसी लेक्चर को एक बार फिर से कर लीजिए सो दैट आपको ये जो स्टेप्स हैं ये स्टेप्स याद रहेंगे, आपको नेक्स्ट लेक्चर उतना ही ईजी लगेगा। सो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।